This video is sponsored by RO Empire Private Limited. नमस्कार, मैं हूं दिलाशा दहिवेलकर। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में आपका स्वागत है। गलती से पाकिस्तानी इलाके में पहुंची मिसाइल के मामले में भारत ने कहा है कि हम अपनी जांच पर फोकस करेंगे। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि वो इस घटना को लेकर द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता है। जानकारों का कहना है कि घटना को लेकर चीन भी पाकिस्तान को उकसाने का काम कर रहा है। राजधानी दिल्ली में ई वाहन चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में उन्हें ई वाहन चार्ज करने के लिए ₹2 प्रति यूनिट शुल्क देना होगा। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक राज्य सरकार ने दिल्ली में 100 स्थानों पर 500 ई वाहन चार्जिंग पॉइंट लगाने का काम कंपनी को दिया है। यह सभी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन होंगे। यह चार्जिंग शुल्क दूसरों राज्यों से ₹10 प्रति यूनिट के मुकाबले बेहद सस्ती है। अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए पूरी तरह से गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा किया कि उनके मुख्यमंत्री पद से हटने से पहले पार्टी की स्थिति पंजाब में बेहतर थी। कांग्रेस कार्य समिति की ओर से 5 राज्यों में पार्टी की हुई हार की समीक्षा करने के एक दिन बाद सिंह का यह बयान आया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी पर कटाक्ष किया। मालूम हो कि सिंह की जगह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। अब लोग अपने पालतू कुत्तों के भी 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मेडिकल क्लेम पॉलिसी फॉर पेट डॉग्स लेने लगे हैं। इसके चलते निजी बीमा कंपनियों ने नए प्लान निकाले हैं। पिछले 2 सालों में कुत्तों का बीमा लेने वालों की संख्या बढ़ी है। मालूम हो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही बीमा कंपनियों द्वारा 100 से अधिक कुत्तों की हेल्थ पॉलिसी दी जा चुकी है। यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस की हालत अब पतली होने लगी है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि रूस अधिक से अधिक 10 से 14 दिन तक ही यह लड़ाई लड़ पाने के हालत में है। ताजा इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस के लिए जमीनी पकड़ बना पाना मुश्किल होता जा रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। We know that life is different these days. We are with you every step of the way. From routine care to life-saving emergencies. Because your health needs don't stop during the pandemic. At the Ayushman Hospital, your safety is our top priority. Symptom screening, physical distancing, mandatory masks, enhanced disinfectant process are in place. These are just some of the many ways we are keeping you safe. Don't delay your health needs. Schedule an appointment today. Call 9373111709 or visit theayushmahospital.com. For precaution COVID dose contact us. Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives. SMS काइनेटिक ई मोबिलिटी शोरूम इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑटो मिलने का एकमात्र स्थान, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। जिंग इलेक्ट्रिक एंड जूम इलेक्ट्रिक ई बाइक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो में मिलेंगे 4 मॉडल्स: काइनेटिक सफर स्मार्ट, काइनेटिक सुपर DX, काइनेटिक सफर जंबो, काइनेटिक सफर शक्ति, काइनेटिक ग्रीन सफर स्मार्ट, strong, spacious and superior e-rickshaws, low investment and higher returns. Visit us at Fitness Park Square, Ruikar Road, Mahal, Nagpur. Contact us 9096 654447. सोचो स्मार्ट, खरीदो सफर स्मार्ट। आम जनता को बड़े पैमाने पर मेडिकल सहायता पहुंचाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु और खासकर कोरोना मरीजों के लिए होप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल द्वारा टिकानाका कामठी रोड स्थित होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल रामदास पेट के माध्यम से आरोग्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसीलिए होप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर BK मुरली और उनकी टीम ने अनोरा नामक ऐप और वेबसाइट की निर्मित की है। हमारे यहाँ रियायती दरों पर सभी स्तर के मरीजों को घर पर ही चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। जो लोग टीका लगाना चाहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन का, वो इस
ऐप से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो भी अमाउंट है आप दे सकते हैं। हमारे पास दी जाने वाली उपलब्ध सेवाओं का आपको लाभ मिलेगा, जिसमें घर पर ही चिकित्सा सेवा, ब्लड सैंपल कलेक्शन उपलब्ध, जच्चा बच्चा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, कोरोना का घर पर टीकाकरण सेवा उपलब्ध, घर पर ही अस्पताल की तरह चिकित्सा सेवा उपलब्ध, घर पर विशेषज्ञ डॉक्टर विजिट उपलब्ध, आहार विशेषज्ञ की घर पर विजिट उपलब्ध, मधुमेह पर विशेषज्ञ डॉक्टर की होम विजिट उपलब्ध, नर्स सेवा उपलब्ध, फिजियोथेरेपिस्ट विशेषज्ञ की घर पर सेवा उपलब्ध, बुजुर्ग व्यक्ति की और मरीजों की घर पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध, कोरोना की घर पर ही चिकित्सा सेवा उपलब्ध। यह सभी सेवाएं आपको मिल सकती है सिर्फ एक क्लिक पर। 24 घंटे ये सेवाएं उपलब्ध है हमारे अनोरा ऐप और वेबसाइट के माध्यम से। अनोरा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में आप अनोरा की मदद से अनहोनी होने से टाल सकते हैं। तो विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट पर। हमारा पता है आयुष्मान हॉस्पिटल 4th फ्लोर, श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स, रामदासपेट, नागपुर। होप हॉस्पिटल, टेकानाका, कामठी रोड, नागपुर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर से कहर मचा रहा है। बीते दिन यह रिकॉर्ड 5,280 नए केस दर्ज हुए। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक कोविड-19 की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए मामलों की यह सबसे बड़ी संख्या है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए करीब 10 शहर और काउंटिंग में लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन के टेकहब कहे जाने वाले शहर शेंजन में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। बीते दिन यह 75 नए केस मिले। इस तरह करीब 17 मिलियन लोग घरों में कैद कर दिए गए हैं। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में पुलिस वालों को एक सीरियल किलर की तलाश है जो बेघर लोगों को ढूंढ कर उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। पुलिस का कहना है कि हाल ही में हुई फायरिंग में बेघर लोगों को निशाना बनाया गया है। इसमें से 2 की मौत हो गई। बता दें कि 3 मार्च के बाद से न्यूयॉर्क शहर और वॉशिंगटन डीसी में कम से कम 5 बेघर पुरुषों को गोली मारी गई। दोनों ही जगह पर एक बेघर शख्स की मौत हो गई। न्यूयॉर्क में मेयर एरिफ एडमन और वॉशिंगटन के म्यूरियल ने रविवार को एक संयुक्त बयान में कहा था कि यह घटना दिल दहले देने वाली है और दुखद है। उन्होंने कहा कि बेघर लोग कई खतरों का सामना करते हैं और उनसे अलग अब उन्हें एक हत्यारे से भी सावधान रहना होगा। गैरतलब हो कि यह हत्यारा आधी रात के बाद बेघर लोगों को मारने के लिए निकल रहा है। चीन ने सोमवार को कहा कि वह वास्तविक जरूरतों वाले कुछ विदेश छात्रों को देश में लौटाने की अनुमति देने की योजना बना रहा है। ये छात्र चीन के कोविड वीजा प्रतिबंधों के चलते लगभग 2 साल से अपने देश में फंसे हुए हैं। यह घोषणा इन खबरों के बीच आई है कि बीजिंग में कुछ पाकिस्तानी छात्र को वीजा जारी किया गया है। पहले से कंगाल पाकिस्तान के सामने एक और सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का असर अब इमरान खान सरकार पर भी पड़ने लगा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान पेट्रोलियम उत्पादों की कमी से जूझ रहा है और उसके पास डीजल का केवल 5 दिनों का ही भंडार बचा हुआ है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश भर में जबरदस्त बज़ बना हुआ है। फिल्म को लेकर आए दिन नए बयान और कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय की कहानी बयां करती इस फिल्म को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने कहा था कि द कपिल शर्मा शो के मेकर्स ने इसलिए उनकी फिल्म का प्रमोशन करने से इनकार कर दिया था क्योंकि ये कमर्शियल फिल्म नहीं है और ना ही इसमें कोई कमर्शियल एक्टर ने काम किया। अब इस पूरे मामले को लेकर एक्टर अनुपम खेर ने अपना बयान दिया। अनुपम खेर ने कहा, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे शो पर आने के लिए इनवाइट किया गया था। मैं हेरमत जो कि मैनेजर है उनसे कहा था कि यह फिल्म बड़ी सीरियस है, मैं इसमें नहीं जा सकता, तो मैंने यहाँ पर अपनी बात रखना चाहता हूँ कि तकरीबन 2 महीने पहले मुझे बुलाया गया था। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।